दोस्तों, क्या आप बिलीव करेंगे, इंडिया में एक ऐसा मंदिर है जहां माता रानी की कोई मूर्ति ही नहीं है। ये है 350 किलो सोने से मढ़ा हुआ अंबाजी टेम्पल, जहां एक रहस्यमयी यंत्र की पूजा होती है। लेकिन असली चमत्कार छुपा है गब्बर पहाड़ पर, जहां माता रानी की जोत सदियों से जल रही है। और यहाँ एक ही जगह पर आप 51 शक्तिपीठों के दर्शन भी कर सकते हैं। कैसे पहुँचे और क्या है यहाँ की कंप्लीट रियलिटी, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक फॉर न्यू डे। 13वां दिन गुजरात के अंदर, और आज मैं आपको माँ अंबाजी के दर्शन कराता हूँ। माँ अंबाजी एक शक्तिपीठ है। अभी बात करते हैं कैसे हम अंबाजी टेम्पल पहुंच सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आप ट्रेन, फ्लाइट और रोड तीनों के रास्ते आ सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो सबसे नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन है आबू रोड, जो कि मात्र 20 किलोमीटर दूर है अंबाजी टेम्पल से। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो अहमदाबाद एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, जो 180 किलोमीटर है। और वहाँ से आप डायरेक्ट बस या टैक्सी लेकर यहाँ तक आ सकते हैं। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो गुजरात के रोड सच में अल्टीमेट है और बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। अभी चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के पास आते हैं, ये चमकता हुआ सोने का शिखर आपकी आंखें चौंधिया देगा। इसे बनाने में 350 किलो का सोने का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन असली रहस्य मंदिर के गर्भगृह में है। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अंबाजी दुनिया का एक अनोखा मंदिर है जहाँ माता की कोई मूर्ति ही नहीं है। यहाँ पूजा होती है विश्व यंत्र की। कहते हैं ये यंत्र इतना पवित्र और शक्तिशाली है, इसे आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। पुजारी जी इसे इस तरह से सजाते हैं जैसे माता के दर्शन का एहसास हो, लेकिन असलियत में वहाँ सिर्फ रहस्यमय यंत्र होता है। इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है। जो एनर्जी मैं यहाँ फील कर रहा हूँ वो आपको सिर्फ यहाँ आके ही पता चलेगी। फाइनली माता रानी के हो गए दर्शन। तो 7 नंबर गेट से कोई पूछता ही नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ भी लेके जाओ। वीआईपी वालों के लिए साथ मंदिर पीछे नहीं रहे करप्शन के मामले में। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सारी चीजें कर सकते हो। अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए और फिर निकलते हैं ऊपर गब्बर, जो मेन माता रानी का मंदिर है। वहाँ पे माता रानी के करते हैं दर्शन। कभी भी कोई भी पैसे का दान मत करो, खाना खिलाओ। जो आप खा रहे हो, जो आपकी इच्छा है वो खिलाओ, क्योंकि इससे आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। एक और है ना, इस महाराज को कुछ डाउट सा होता है, ये कैमरे के सामने भाई आता ही नहीं। ठीक है, जय माता दी। ये 2 बाबाओं पे डाउट है, ये पता नहीं मुंह क्यों छुपा रहे हैं। ये आ गया भाई अपना समोसा, और चाय और बनवा लेते हैं, मजा आ जाएगा। अब चलते हैं गब्बर पहाड़ पर, जहाँ माता रानी आज भी निवास करती है। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से मन्नत मांगता है तो वो माता रानी के दिल तक पहुँचती है। जब माँ सती के टुकड़े हुए तो माता रानी का दिल इसी पहाड़ पे गिरा था, और इसी के साथ ये बनता है 51 शक्तिपीठों में से एक माँ अंबाजी शक्तिपीठ। गब्बर पहाड़ पर पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। रोपवे लेते हैं तो उसका चार्ज रहता है 125 2 वे के लिए। अगर आपको पैदल जाना है तो उसके लिए स्टेज है 1000 स्टेज, जो सीधी माता रानी के दरबार में जाती है। माउंटेन के ऊपर ये बल्ब टाइप लगे हुए हैं। ये बेसिकली इसलिए लगे हुए हैं, शाम के टाइम पे 6:30 से 7:30 बजे तक पूरी माउंटेन के ऊपर लाइट शो होता है। तो वो भी आप विजिट कर सकते हो इसी के साथ। फाइनली पहुंच गए पहाड़ की चोटी पे और मंदिर आ गया। अभी करते हैं माता रानी के दर्शन। इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर रोपवे से आप आते हो, यहाँ उतरते ही आपको हार्डली 50 सीढ़ियाँ चढ़नी है और ये आ जाएगा माता रानी का मंदिर। तो आप चलते हैं प्रसाद लेके माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये लो भाई, काल भैरव बाबा के दर्शन कर लो। इनके बिना माता रानी के दर्शन अधूरे ही रहते। जय हो काल भैरव बाबा। इसी यंत्र की पूजा होती है नीचे वाले मंदिर में। जो सबसे मेन मंदिर है जहाँ पे माता रानी का दिल गिरा था, वो है ये वाला मंदिर, जिसमें अभी मैंने दर्शन कराए। अब हो गए भाई दर्शन माता रानी के। अब चलते हैं नीचे, और नीचे आपको कराता हूँ पूरे 51 शक्तिपीठ के दर्शन। लेकिन भाई ये देखो लैंडस्केप, ऊपर से माउंटेन रीजन दिख रहा है, यहाँ से छोटी से लेके बड़ी बड़ी माउंटेन तक। यहाँ का काम भाई जोरों शोरों से चल रहा है। सर या सामान लाने के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं ना पहाड़ पे चढ़ने के लिए, वो और जबरदस्त है। अब वो सामान डालेगा उसमें, जो भी डालना उसको। तो पूरा रोपवे से काम चल रहा है। ये अम्मा यहाँ पे टीके लगा रही हैं, और टीके लगा लगा के ऊपर तक जाएंगी। तो इन्होंने बेसिकली क्या है, मन्नत मांगी हुई है।
फैन है, इसकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, लाइक करो, कमेंट। थैंक यू। ठाकुर के दोनों हाथ कट गए तो उसने जब ठंड लगी तो कंबल कैसे ओढ़ा? सबसे क्यूट माता यही देखी है। क्या नाम है आपका? क्या आशीर्वाद दोगे आप मेरे को? ये बना रखा भाई 51 शक्तिपीठ की परिक्रमा। अगर किसी को अपनी लाइफ में एक ही बारी में 51 शक्तिपीठ करने हैं तो आप यहाँ पे आए और एक एक करके पूरी परिक्रमा करते रहे और आप पूरे 51 शक्तिपीठों के दर्शन एक ही जगह से कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं अंबाजी रुकने के लिए। तो आप यहाँ पे इजीली आपको होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। अभी ले लिया रूम और रूम भी लिया धर्मशाला के अंदर, मात्र 500 रुपए में मिल जाता। मंदिर से हार्डली 100 मीटर दूर होगा ये देखो भाई बच्चे आए हुए हैं स्कूल के, उनका भंडारा चल रहा है। खाने के लिए आपको इजीली हर चीज मिल जाएगी। आप यहाँ पे सस्ते में खाना खा सकते हो। माँ अंबाजी के टेम्पल में आके जो सुकून मिलता है वो सच में मैं बयां नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माँ अम्बे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। डोंट स्टेप बैक।